आजकल हर जगह महाकुंभ की चर्चा हो रही है। संगम तट पर स्नान करने के लिए लोगों में एक अलग ही उत्साह और भागदौड़ नजर आ रही है, जो उनकी धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी आस्था को दर्शाता है। लेकिन महाकुंभ के स्नान का असली और गहरा अर्थ समझना भी उतना ही जरूरी है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह स्नान मनुष्य को अपने जीवन के रहस्यों को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ के स्नान का यह रहस्य हमें इस दिव्य पर्व के महत्व को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय योग और तांत्रिक परंपराओं में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, हमारे शरीर के भीतर स्थित त्रिवेणी संगम। यह वही पवित्र संगम है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल भौतिक स्थल तक सीमित नहीं है, यह हमारे भीतर भी विद्यमान है। ग्रंथों के अनुसार गंगा का प्रतीक है इड़ा नाड़ी, जो चंद्रमा के समान शीतलता और स्थिरता प्रदान करती है। यमुना का प्रतीक है पिंगला नाड़ी, जो सूर्य के समान ऊर्जा और सक्रियता का स्रोत है। और इन दोनों के बीच स्थित है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे सरस्वती कहा गया है, जो ब्रह्मज्ञान और दिव्यता की वाहक है। शिव संहिता में कहा गया है, गंगा यमुनायोर मध्ये बाणलिंग प्रतिष्ठितम, तत्र स्नानेन योगींद्रो जीवन मुक्तो न संशय। भावार्थ यह है कि गंगा, इड़ा, यमुना, पिंगला और सरस्वती सुषुम्ना के मध्य बाणलिंग का निवास है। जब साधक इस त्रिवेणी में स्नान करता है, अर्थात इन नाड़ियों को जागृत करता है, तो उसे जीवित अवस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोरक्षनाथ संहिता और हठयोग प्रदीपिका भी इस रहस्य पर प्रकाश डालते हैं। यह त्रिवेणी संगम हमारे मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मरंध्र में स्थित है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मांडीय चेतना से मिलती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस संगम में स्नान का अर्थ केवल बाहरी जल में स्नान करने तक ही सीमित नहीं है। इसका अर्थ है ध्यान, प्राणायाम और योग साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना। यही वह स्नान है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो आइए हम सब इस आंतरिक यात्रा पर चलें। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की गंगा, यमुना और सरस्वती को जागृत करें। यही वह त्रिवेणी संगम है